तो पब्लिक, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं तौसीफ गडकरी और आपके लिए लेकर आया हूँ नया व्लॉग्स। आज बारिश तूफान है और चारों तरफ से धुआंधार बारिश गिर रही है और मुसळधार पावसाचं गॅट पाटणमध्ये धुआंधार पाऊस। आज सलग 5वा दिवस आहे। डॅम जवळपास कोयना धरण जवळपास 40% भरलेलं आहे। 40 TMCच्या आसपास पाणी भरलेलं आपल्याला पाहायला भेटतंय आणि तुम्ही पाहू शकता मौसम झाला आहे मस्ताना, रंगीला आणि दीवाना। मौसम बेहतरीन, खूबसूरत, नज़ाकेदार और लाजवाब हो चला है और शाम के वक्त ये हमारी सवारी निकली और हम निकल पड़े नेरले पुल पाटन तरफ। और ये पुल अब पानी आज को आपको दिखाऊंगा, साथ ही यहाँ की खूबसूरती। पाटन जिला सातारा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है ऐसी खूबसूरती का लाजवाब नहीं। अब देख सकते हैं रोड की वजह से चारों ओर पानी भरा हुआ है, पानी को जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए पानी तुंबून बसलं या बाय बाय। पानी जिधर उधर फंस गया है। इसमें एक मोठं नुकसान होणार आहे की ज्यांनी आता पेरणी वगैरे केलेली आहे त्या शेतातलं पाणी निचरा नाही झाले तर ती शेती पूर्णपणे वाया जाणार आहे। हे पाणी भरलेलं आहे रामनगरच्या थोडे अलीकडे आणि आपण निघालोय आता पलीकडे। हा वातावरण पाहू शकता, खूबसूरती हमारे गांव की, जिसे देखने के लिए लाखों ने हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं कोयना धरण देखने के लिए और साथ ही साथ ओझरडे धबधबा और रिवर्स वाटरफॉल। एक नहीं ऐसे हज़ारों प्लेस है हमारे तालुके में। खुदा की बहुत बड़ी एक मेहरबानी है कि बहुत खूबसूरती दी है हमारे इलाके को। और आप देख सकते हैं चारों ओर हरियाली फैली हुई है। जब भी बारिश का मौसम आता है तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। अब चारों तरफ अब हम हैं काड़ोली, तालुका पाटण, जिला सातारा। और ये यहाँ की खूबसूरती, चारों ओर से ये पहाड़ जो हमारी तहसील पाटन की, ज़िले सातारे की खूबसूरती को बढ़ाती है। सातारे को चारों ओर से पहाड़ों ने घेर लिया है। इसको सातारा बोलते हैं, 7 पहाड़ माने जाते हैं। और ये खूबसूरती हम अभी पहुँच गए हैं काड़ोली और यहाँ से थोड़ा आगे है नेरळे पुल ब्रिज, जिसको नेरळे गौंड यहाँ पे कहा जाता है। आपको मालूम हो गौंड कशाला नक्कीच सांगा। मी भरपूर शोधलं पण ते काय भेटलं नाही मला। गुगलमध्ये एक शब्द आहे आदिवासी भागामध्ये जिथे फुलसराई वगैरे असते आणि गार्डन वगैरे बगीचा वगैरे असतो, ते आदिवासी लोक अशी एक बाग तयार करतात किंवा एक माळरान तयार करतात, त्याला गौंड असं म्हटलं जातं। हा एक शब्द आहे, पण हा आमचा नेरळे गौंड पूल आहे। त्याला नेरळे गौंड का म्हणतात हा शब्द मला आत्तापर्यंत तर काही समजलेलं नाही। भरपूर पुस्तके चाळलीत आणि भरपूर शब्द संपत्ती गुगल वगैरेवर सर्च केले, पण गौंड हा शब्द काही भेटला नाही। पण आदिवासी समाजाबरोबर रिलेटेड शब्द आहे, काय असेल त्यात खूबसूरत। आणि ही आहे आमची कोयना नदी, नेरळे पुलावर आहे। तुम्ही पाहू शकता समुद्राचं रूप घेतलेलं आहे जणू हिने आणि अकराळ विकराळ रौद्र रूप धारण केलेले आहे। और उतनी ही खूबसूरत ये नदी जैसे मानो समंदर है और उसकी लहरें बरस रही है। अपनी जगह को छोड़कर अब इसने बड़ा सांझा सा रूप धारण कर लिया है। ये अब बही जा रही है। फ़िलहाल अभी भी डैम से पानी नहीं छोड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
अभी डैम सिर्फ 40 टीएमसी भर चुका है। ये सिर्फ ओड़े नाले और जो झरने हैं इसका पानी है, फिर भी इतना पानी है 5 दिनों में। आप देख सकते हैं पानी पूरे किनारों तक लग गया है, किनारे छोड़कर भी ऊपर आ चुका है। ये जो झाड़ वगैरह दिख रहे हैं आपको, पेड़ पौधे, इधर पानी नहीं रहता, थोड़ा पीछे रहता है, उसको भी क्रॉस कर कर ये पानी बहुत बरस रहा है। और पानी ज़ोरदार अभी 2-4 दिन है, बारिश ज़्यादा है। आज थोड़ी रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन जितनी रुकती है उससे दुगनी रफ्तार फिर हासिल कर लेती है। ऐसा एक माहौल, हा सुंदर क्षण तुम्ही पाहू शकता। या क्षणाचं साक्षी व्हा फक्त। आपण तुमच्या प्रेमासाठी आणि तुम्ही जी आपल्याला बांधिलकी दिलेली आहे त्याबद्दल हे आपण तुम्हाला दाखवत आहोत। बाकी आणि काही नाही, कारण या दिवसात पावसातनं घरात बाहेर पडायचं बी अवघड होतं आहे। थोडी उघडीप दिली होती, त्यामुळे मित्राला घेऊन म्हणलो चला फेरफटका मारून या। संध्याकाळची वेळ आहे, 6:30 वाजलेले आहेत संध्याकाळचे। आणि हा कोयना नदीचा व्ह्यू, कोयना माय आमची, जिला महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणतात पाण्याच्या बाबतीत किंवा लाईटच्या बाबतीत, जिने अख्ख्या महाराष्ट्राला संजीवनी दिली, अशी ही आमची कोयना भरून आता भरभरून वाहत आहे। एक वेळा मनात प्रश्न पडला होता की हे पाणी पुरल का। पाऊस पण लई दिवस नव्हता, पण 4 दिवसात पावसाने पूर्ण रिकव्हरी केली आणि सगळ्याच्या शंका कुशंका मिटवून टाकल्या। आणि एवढा पाऊस भरपूर 5-6 दिवसात झालेला आहे की आता कोयना भरभरून वाहत है। आप देख सकते हैं सुनहरे ये लम्हे, ये वक्त, ये नज़ाकत। तो थोड़ा घर से बाहर निकलिए और थोड़े खूबसूरती को बारिश की आजमाइए, क्योंकि ये साल भर आपको ढूंढ कर भी ना मिलेगी। फिर आ गए हम नेरळेगौंड के स्टॉप पर। काड़ोली से थोड़ा आगे है ये स्टॉप, जो ये मुरगिरी को जाता है, एक रोड कोयना को जाता है। और यहाँ पर भगवा ध्वज लहरा रहा है अभिमान से। और यहाँ आप देख सकते हैं खूबसूरती। और यहाँ पर हमने लिया, नाश्ता किया, वड़ा पाव भजी वगैरह ये स्टॉप पर अच्छी मिलती है। खास करके भजी तुम्ही इथे चांगल्या प्रकारे भेटते, ट्राय करू शकता। फक्त 20 रुपये रेट आहे आणि मामा चांगल्या क्वालिटीची भजी बनवतात। नक्की कधी आला तर नक्कीच ट्राय करा इथे। आणि मोरगिरीवर एक स्टॉप आहे, तुम्हाला कधीतरी दाखवीन। या 2 ठिकाणी भजी मला आवर्जून आवडते आणि त्या खाण्याचा मी प्रयत्न करतो। नक्कीच पुढच्या टायमाला तुम्हाला मोरगिरीला कधी गेलो, पेठ शिवापूर मोरगिरी, तर तुम्हाला दाखवीन। आणि त्यानंतर आम्ही परत फिरलो आणि अब हम वापस जा रहे और खूबसूरती देख सकते हैं गांव की, जो आँखों में नहीं समाती। इतना खूबसूरत और दिलकश और प्यारा मंज़र जिसको लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, इसको जीना पड़ता है, वक्त को, हाल को, नज़ाकत को समझना पड़ता है। ज़िंदगी आपको हमेशा तकलीफ़ में मिलेगी, आप उसको कैसा जीते हैं ये आप पर निर्भर है। आप ये सोचेंगे कि ज़िंदगी अच्छी होंगी तो मैं ज़िंदगी जीऊँगा, नहीं भाई, ज़िंदगी तो आपको हमेशा तकलीफ़ में देखेंगी। राहत आपको नहीं मिलेंगी, आपको उससे वक्त निकालना है और उसको जीना है। जहाँ हो वहाँ पे खुश रहो। और ये नया पेट्रोल पंप, नवीन पेट्रोल पंप झालेला आहे मित्रांनो आपल्या पाटणमध्ये आणि आपल्या सेवेत आता सुरू झालेला आहे। कावलीपासून थोडासा मागे हा पेट्रोल पंप आहे आणि तो आता आपल्या सेवेमध्ये दाखल होत आहे। इसलिए ज़िंदगी को जियो, हाल, परेशानियाँ, तकलीफ़ ये ज़िंदगी के हिस्से है। इसी में ही खुशी ढूंढो, इसी में ही अपने आप को वक्त दो, इसी में ही सुकून है, राहत है। आप ये सोचेंगे की ज़िंदगी सारी अच्छी होंगी तो कामयाब होगी। आणि हे आहे आपल्या पाटणमधील श्री निनाई देवीचं जागृत देवस्थान। आणि ऐसी ही ज़िंदगी चलती रहेगी।
तो भाई तकलीफ़ में राहत हो, जो भी हो, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करो। वक्त तो सब सही नहीं होता, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। बुरा है तो उसमें भी चलना सीखो, अच्छा है तो उसमें भी बगैर डगमगते चलना शिको। थँक यू. आभारी आहे आणि असंच प्रेम राहू द्या मित्रांनो.